श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे प्रभु इंद्र जी को कहते हैं, हे इंद्र, इन जो कपियों ने निशिचर के द्वारा मारा गए हैं युद्ध क्षेत्र में, इनका शरीर अक्षत कोई सड़ा हुआ नहीं है। ये भगवत इच्छा से ये सब सही सलामत है। इनको जिहाद तो ऐसा प्रभु इंद्र को जो कहते हैं, सुनो सुरपति कपि भालू हमारे, जे परे भूमि निशी चरण निज मारे। जे परे भूमि निशी चरण निज मारे। मम हित लागी जन्म ही नहारे। ये घर परिवार धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर सबके ममता त्याग बटोरी। मम पद मनही बांध बड़ी डोरी। तो ये सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए थे, लेकिन उनको प्राण गंवाना पड़ा। ये अपने परिवार को जैसे सही सलामत वापिस चले जाएंगे, इसका व्यवस्था कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मम हित लागी जन्म न तजेई न प्राणा। सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। सियावर रामचंद्र की जय। तो इनको जिलाने से तुम्हारे ऊपर मेरा कृतज्ञता रहेगा। हम तुम्हारे ऊपर कृतज्ञ होंगे। निशाचर तुम्हारे बैरी थे, निशाचर तुम्हारे बैरी थे, और बानर भालुओं के बैरी थे। और ये निशाचर बानर भालुओं के बैरी थे। अतः ये बानर भालू आपके बैरी का बैरी है। आपके बैरी निशाचर और उनके बैरी थे जो बानर भालू। तो ये बैरी के बैर तो मित्र होता है।
तो ये आपके मित्र होंगे, आप इनको दिला दो। तो और भी देखो, ये किस लिए मरे? तुम्हारे ही कारण। ये देवताओं के भलाई के लिए ही इन्होंने प्राण दे दिया। दूसरी बात यह है कि मुझ पर भी इनके इनके एहसान है। तो कैसा एहसान? इनके बल से ही तो मैंने जानकी को पाया। इनके बल मुझे न मिलता तो मैं जानकी को वापस नहीं पा सकता था। और ये सब वानर तुम्हारे देवांश भी है, ये तुम्हारी देवांश है, और तुम देवताओं के राजा। इस बात को अच्छे तरह जानते हो कि देखो, तुम जब अमृत वर्षा करोगे, तुम्हारे अमृत बरसाने पर केवल बानर और रीछ ही जीवित होंगे। देखो, राक्षस जीवित नहीं होंगे, तो तुमको कुछ डरना नहीं है। राक्षस एक भी जीवित नहीं होंगे। ये सब कैवल्य मुक्ति पा गए, इनका मन रामाकार हो गया है, तो ये नहीं जीवित हो सकते हैं। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, ये वापिस नहीं आ सकते। रामाकार भये तिनके मन, रामाकार भये तिनके मन, मुक्त गए मुक्त भये छूटे भवबंधन। इनका भवबंधन छूट गया है और इनको जन्म मरण चक्र में पड़ना नहीं, इसलिए ये अभी नहीं आएंगे। ये सब भूमि में पड़े हैं, मेरे बानर भालू, ये सब भूमि में पड़े हैं। इनके शरीर भी भगवान के कृपा से अक्षत है। तुमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं ही पड़े हैं। सुनो सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निशिचर निज मारे। इन सबको जिलाओ और मम हित लागी तजे न प्राण सकल जियाऊं सुरेश सुजान। प्रभु के यह वचन बड़ा गंभीर है, प्रभु के ये वचन बड़ा गंभीर है। तो कैसा गंभीर है, उसे केवल ज्ञानी मुनि ही जान सकते हैं। राम जी अब जानते हैं ये प्रभु है। प्रभु अर्थात सर्वशक्तिमान होते हैं। वे चाहे तो तीनों लोक को ये मारकर पुनः क्षण भर में जिला भी सकते हैं, इतना ये सामर्थ्य रखते हैं। तब उस थोड़े से बानरों को जीवित कर नहीं सकते। इनके लिए ये इनको जीवित कर देना ये कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने यहाँ केवल तो इसीलिए ये बात इंद्र को तो कहे, इंद्र को बढ़ाई देने के लिए, इनको प्रशंसा, इंद्र को प्रशंसा देने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए, इनके गौरव बढ़ाने के लिए ये बात ये कहते हैं इंद्र को। इंद्र ने अमृत का वर्षा करने पर बानर भालू जीवित होकर उठ गए। ये सब प्रसन्न होकर उठे और प्रभु के पास आए। सुनो खगेश
भक्ति घाट के वक्ता काकभूषण जी गौड़ जी के कहते हैं, हे गौड़ जी, हे खगेश, हे पक्षियों के राजा, सुनो खगेश प्रभु के यह वाणी अति अगाध, जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई। केवल शक्र ही, शक्र अर्थात इंद्र, केवल शक्र ही दीन बड़ाई। सुधावरसी कपि भालु जियाए, हरसी उठे सब प्रभु पहियाए। जिलाने पर, जिलाने और मारने वाला ये कौन है? इसका हेतु तो प्रभु ही है, और ये प्रभु तो श्री रामचंद्र ही, यही जिलाने वाला और मारने वाला। केवल नरलीला की मर्यादा को रखने के लिए, ये इंद्र को बढ़ाई देने के लिए, इनको गौरव देने के लिए इंद्र के द्वारा सुधा वृष्टि कराए। कारण इंद्र ने स्तुति में कहा था, क्या कहा था? मोहि जानिए निज दास, मुझे आपका दास जानिए। तो अगर ये अपने को दास अर्पण किया और प्रभु ने स्वीकार किया, तो प्रभु का स्वभाव ये है कि ये दासों को बढ़ाई देते हैं, दासों को बढ़ाई देते हैं। ये सदा ऐसे चली आई हैं। संतत दासन देहु बढ़ाई। इसलिए प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सक्रही दीन बढ़ाई। जहां से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश हो सकता है, ये है ब्रह्म। ब्रह्म से ही जगत का स्थिति, पालन, संहार सब कुछ हो सकता है। इनके पास माया है। माया इनके आगे इनका भ्रुकुटी को सदा देखते रहती। प्रभु कैसा हमें आदेश देते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा इशारा में माया सब कुछ कर सकता है। प्रभु की माया है, ये अपना माया है। तो जगत नाश और पालन, सृष्टि सब कुछ हो सकता है। ये बात शंकर जी भवानी को कहते हैं, उमा राम की भ्रुकुटी विलासा, होहि विश्व पुनि पावहि नासा, होहि विश्व पुनि पावहि नासा। अतः प्रभु सर्वशक्तिमान, इनके इच्छा से विश्व भी अमृत होता है और अमृत भी विश्व हो जाते हैं। इनकी इच्छा से ही
अमृत जिला सकता है और विश्व भी मार सकता है। अगर राम जी की इच्छा नहीं तो ये सब फेल। तो गौरल आप जानते हैं, राम जी अगर अनुकूल है, इनकी इच्छा है तो गौरल सुधा हो सकता है। रिपु कर ही मिताई, शत्रु मित्रता कर सकता है। और इतना बड़ा सतसागर जोजन सागर को एक बंदर गोपद के समान ये पार कर सकता है। गरल सुधारी करही मिताई, गरल सुधारी करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अनल भी शीतल हो जाता है प्रभु की इच्छा पर, अनल जला नहीं सकता। इसी से उलटी पलटी लंका सब जारी, सब हनुमान जी ने जाला, लेकिन ताकर दूत अनल जेहि सिरी जा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। शंकर जी कहते हैं गिरिजा देखो, हनुमान जी ने सब कुछ जला दिया लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अतः मारना और जिलाना ये न विषय का काम है या अमृत का काम है, इनके हाथ में ये बात नहीं है। अतः न इंद्र की हाथ में भी है, उन सर्वशक्तिमान में ही यह शक्ति है और किसी के साथ पास ये शक्ति नहीं है। इंद्र ने प्रभु के आज्ञा पर अमृत वर्षा कर दिया, उससे 100 बानर भी जीवित हो गए। जो बानर युद्ध में मारे गए थे वे सब उठे। कैसा उठे? जैसे सोकर उठे हुए हो, सोकर उठे के समान पहले की भांति प्रसन्न होकर रघुपति जी के पास आए। तथैत्य अमृत वृष्ट्वा, वाल्मीकि रामायण में अमृत वृष्टि होने पर इसके बाद तान जीवयामास बानरान, बानर जीवित हो गए। जे मृता मृधे पूर्व, जो युद्ध में पूर्व में मरे थे ते सुप्तोच्छित इव, सुप्तोच्छित सुप्तस्थित, मानो ये सोए हुए हैं और अभय उठे हैं, बड़ प्रसन्न चित्ता से हुए। इनको मालूम नहीं पड़ा कि हम जो मरे थे युद्ध में, ऐसा प्रसन्न होकर उठे। तो सुधा बरसी कपि भालू जियाए, हरसी उठे सब प्रभु पहियाए। बानर और राक्षस दोनों ही दल पर अमृत का वर्षा हुई, परंतु रीछ और बानर जिए, निशाचर जिए नहीं। कारण ये मोक्ष पा गए थे, उनका संसार बंधन छूट गया था। परंतु 100 बानर और रीछ ये देवांश है, अतएव ये रघुपति की इच्छा से जीवित हो गए। सब राम जी की इच्छा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुधावरसी सुधावृष्टि भे दुहुदल ऊपर, जिए भालू कपि
जिए भालु कपी नहीं रजनी चर रामाकार भये तिनके मन रामाकार भये तिनके मन मुक्त भये छूटे भव बंधन सुरवंशिक सब कपि अरुरी छारी छा अर्थात भालू सुरवंशिक सब कपि अरुरी छा जिए सकल रघुपति के इच्छा दिए सकल रघुपति के इच्छा। श्री राम जी के समान कौन दीनों का हित करने वाला है? देखो इसका प्रमाण, ऐसा कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है राम जी के समान। तो कैसे राक्षस जो पापी थे, इनका मोक्ष पाने का कोई अधिकार नहीं था, ये इसका वो अयोग्य थे। लेकिन क्या हुआ, सारे राक्षसों को इन्होंने मुक्त कर दिया। दुष्ट पापी और कामी रावण के यह गति पाई। दुष्ट महाकामी और रावण ने भी गति पाया जो मुनियों नहीं पाते, ऐसा दुर्लभ गति उनको दिया। तो इनके समान दीन हितकारी कोई नहीं है। ऐसा बात शंकर भगवान जी का स्वयं मुख का वाक्य। राम सरिस को दीन हितकारी कीने मुकुट निशाचर झारी खलमल धाम कामरत रावण गति पाई जो मुनिवर पावन गति पाई जो मुनिवर पावन। तब फूलों की वर्षा करते हुए देवता सुंदर विमान पर चढ़कर चले गए। तब अच्छा मौका मिला। ऐसा मौका अभी देवता नहीं है, दशरथ जी नहीं है, तब सब तो चले गए। अभी शंकर भगवान जी अच्छा मौका पाकर आए। अच्छा मौका कैसे हुआ? अभी कुछ समय के लिए प्रभु का अवसर समय है, इसके बाद कुछ मिनट और कुछ घंटे के बाद ये पुस्तक विमान में चढ़कर चले जाएंगे, अयोध्याभिमुख हो जाएंगे। इसीलिए सुअवसर यही है, ऐसा सोचकर शंकर भगवान जी ने आए। अच्छा मौका देखकर सुजान शिव जी, ये सब बात जानने के लिए उनको सुजान कहा गया, प्रभु के पास आए। अत्यंत प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर भाव में वचन गदगद है, नेत्रों में प्रेमाश्रु बह रहे हैं, पुलकित शरीर इनके रोमांच हो रहा है और गदगद वाणी से त्रिपुरारी श्री शंकर जी प्रभु को विनती करने लगे। सुमन बरसी सब सुर चले, सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, चढ़ी
चढ़ी रुचिर विमान देखि सुअवसरु प्रभु पही आएऊ शंभु सुजान आएऊ शंभु सुजान परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरिबारी पुलकित तन गदगद गिरा विनय करत त्रिपुरारी विनय करत त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। तो अभी विनय अर्थात शंकर भगवान जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति विनय युक्त होना चाहिए, स्तुति में दीन वचन होना चाहिए। तो कैसा दीन वचन ये कहते हैं प्रभु के आगे, तो सुनिए ना। हे रघुकुल के नायक, हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर दीप्तिमान बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। तो किससे रक्षा कीजिए, ये जो कहते हैं। तो भगवान ने पूछा तुमको किससे रक्षा मिलना चाहिए। शंकर भगवान जी कहे मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। भगवान पूछे कौन सा तुम्हारा शत्रु है। ना मेरा तो शत्रु है बहुत, और ये है लोभ मोह मत्सर मद माना, ये सब मेरे हृदय में बैठे हैं। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना, लोभ मोह मत्सर मद माना। आप जब तक धनुष बाण धारण करके हृदय में न बसते हैं तब तक ये हृदय में वास करते हैं, और जब आप धनुष बाण लेकर आ जाते हैं तब ये चले जाते हैं। जब लगी उड़न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। इनमें से भगवान पूछे कौन सा शत्रु तुमको ज्यादा डर लगता है। बोलिए। शिवाजी बोले मुझे मोह का बेशी पर डर है, मोह शत्रु का मुझे ज्यादा डर है। कारण मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह से सकल व्याधि काम क्रोध इत्यादि आते हैं, सबका मूल है मोह, और इससे बहुत सूर उत्पन्न होता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। और आप मोह रूपी महाघोर घन अर्थात मेघ को, घन अर्थात मेघ को, आप मोह रूपी महाघोर घन प्रबल मेघ को उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, और मुझे तो इनको मोह को उड़ा दीजिए, ये सबको उड़ा दीजिए। और मुझे संशय का भी बहुत डर है, संशय का भी बहुत डर है कि कारण इस संशय हृदय में रहने से, गीता में कहा गया है संशयात्मा विनश्यति, अर्थात हृदय में
संशय रहने से ज्ञान वैराग्य आदि दिव्य गुण नहीं रह पाते, ये चले जाते हैं। जिनके पास संशय है, ज्ञान वैराग्य आदि गुण उनके पास नहीं रहते। असंशय आनत उरमाही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। चले जाते हैं ज्ञान विराग सकल गुण जाही। और हृदय में जो कुतर्क भी उपस्थित हो जाता है, जो कुतर्क भी उपस्थित हो जाता है, विश्वास चला जाता है, और आप संशय रूपी वन को, इस मेरे मन एक वन है जिसमें संशय निवास करता है, तो ये मेरे ये संशय रूपक मन को आप जाल दीजिए। संशय रूपी वन को भस्म करने के लिए आप अग्नि रूप है, अतः मेरा हृदय का संशय को नष्ट कर दीजिए। शाबाश, शिव जी भगवान को स्तुति कर रहे हैं। वे शंकर जी तो स्वयं ही दूसरे की मोह को नष्ट कर देते हैं। संशय तो, और ये तो जो कामारी है, काम को भस्म करने वाला है, इनके पास तो लोभ नहीं है, ये तो संसार में रहते हैं, जो सारा वैराग्य इनके पास ही है, और ये दूसरों को भी इस वर भी दे सकते हैं। और वे शंकर जी स्वयं ही दूसरों के मोह पटल को उड़ाने वाले प्रचंड पवन है। जो बालकांड में गोस्वामी जी मंगलाचरण में वंदना करते हैं कि मोहाम्भोधर पूग पाटन विधो स्वसंभवं शंकरं। तथापि वे मोह को हृदय में दुराने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो दूसरों के मोह को उड़ा सकते हैं, ये अपना मोह को उड़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते। तो यह शक्ति इनके अपने में होते हुए भी अपना, तो प्रभु को ये ऐसा क्यों कहते हैं? प्रभु को दीन वचन अच्छा लगता है। दीन वचन सुनी अति मन भाव। इसीलिए प्रभु के पास कार्पण्य भाव, दीन भाव दर्शाने के लिए कहते हैं, मुझ में कुछ भी साधन नहीं है, मैं पूरा ग्रस्त हूं। तो इसीलिए ये दीन वचन कहकर प्रभु को प्रीत करते हैं, और प्रभु ये दीन वचन सुनकर प्रीत हो जाते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं, मुझे रक्षा कीजिए। माम भी रक्षय रघुकुल नायक। हे रघुकुल नायक, मुझे रक्षा कीजिए। आपके पास शक्ति है, धनुष बाण तर्क, आपके पास सब कुछ है, आपके बाण अमोघ है, इससे मुझे रक्षा कीजिए। माम भी रक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक मोह महाघन प्रबल पटल प्रभंजना संशय विपिना अनल। संशय विपिन के लिए आप अनल अग्नि है। सुररंजन, आप गुणातीत एवं निराकार होने से आपको निराकार कहते हैं, आपको निर्गुण कहा जाता है। इसलिए आप गुणातीत और निराकार होने को,
और मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए आप सगुण हैं। अतः आप सगुण और निर्गुण का गुण मंदिर है। गुण मंदिर अर्थात ये दोनों कार्य के, सगुण और निर्गुण के, इसका कारण, ये दोनों का कार्य सगुण और निर्गुण, इसका कारण कौन है? कारण आप ही इनके कारण स्वरूप है। अतः आप सुंदर अर्थात दिव्य गुण के मंदिर हैं। आप सूर्यस्यापि भवत सूर्य, आप सूर्य के ही सूर्य है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। सूर्य के भी सूर्य है। और गीता में जो वर्णित है, गीता वाक्य है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि आपके तेज से ही ये तेजियान होते हैं। आपके शक्ति के बिना ये तेजियान नहीं हो सकते। गीता में कहा गया है, जदादित्य गतं तेज, सूर्य के पास जो तेज है, जगत भासयते अखिलम, जिसके तेज से ये अखिल लोगों को तेजियान करते हैं, आलोक प्रदान करते हैं। जच्चंद्रमसि जत्स्नाग्नो, चंद्र उनके चंद्रमा किरण जो प्रकाशित करते हैं, अग्नि जो ताप प्रदान करते हैं। जच्चंद्रमसि जच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, ये आपका ही तेज है। तो आप सूर्य के भी सूर्य हो। वाल्मीकि रामायण में सूर्य के प्रताप को रावण जीता था, पर मोहादि को नहीं जीत सका था। और राम प्रताप मोहादि का नाशक है, और रावण राम प्रताप को जीत न सका। कारण यह प्रबल प्रताप है, राम जी का प्रताप प्रबल प्रताप है, उनको रावण कैसा जीत सकता है। अतः भ्रमरूपी अंधकार को विनष्ट करने वाले आप प्रबल प्रताप सूर्य है। भ्रमरूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, ये साधारण बात नहीं है, इनको प्रबल सूर्य आप है। आप सूर्य पता, मेरे मनोरूपक वन में काम क्रोध आदि गजों का निवास है, पर उनके मस्तक को विदीर्ण करने के लिए आप सिंहवत है, आप पुरुष सिंह है। काम क्रोध कले मल करिगन के, करिगन हाथियों का झुंड, के हरिसावक, के हरिसावक सिंह के बच्चा, के हरिसावक जन मन के, भक्त के मन के लिए, मन के वन के लिए आप सिंह का बच्चा है, और हाथियों का झुंड को नाश कर सकते हैं। ये हाथी कौन है? काम क्रोध कले मल करिगन के हरिसावक जन मन बन के। आप मेरे हृदय रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। कितना समय तक? निरंतर आपको वास करना पड़ेगा, कारण आपके किंचित अनुपस्थिति होगा तो ये काम क्रोध आदि मोह ये तुरंत हृदय में आकर प्रवेश कर जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अगुण सगुण, निर्गुण और सगुण आप दोनों है। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।
सभी के कल्याण